दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आप देख रहे थे मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक को समझना है और देखना है तो आप मेरे इसी चैनल के अंदर एक मेरी प्ले लिस्ट है क्लास 11-12 शॉर्ट ट्रिक के नाम से। आप उसके अंदर जाके देखें, उसके अंदर काफ़ी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं और आने वाले टाइम पर आती रहेंगी। तो देखो, मेरे पास क्वेश्चन है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एन एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन आपको दे रखी है x² 16 प्लस का y² 25 = 1। तो इसकी हमें शॉर्ट ट्रिक पता था, क्या होता था, पाई ए बी होता था, पाई ए बी। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि एक वैल्यू है क्या। तो देखो, इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस का y² में b² 1 होती है। तो हमें पता चला कि a² की वैल्यू मेरे पास कितनी 16 है और b² की वैल्यू मेरे पास है 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि मुझे पता था इसकी शॉर्ट ट्रिक थी पाई ए बी। तो पाई इंटू 4 इंटू 5 कितना आंसर आ गया इसका 25 इसका आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल था। पहले हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन दे रखी थी और फिर जब एलिप्स को हमने कन्वर्ट करके देखा कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी, उसे निकालने के बाद हमने कहा था कि इसका आंसर होगा पाई ए बी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, आपको इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, हल्का सा चेंज किया हुआ है। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एन एलिप्स x² 3 प्लस y² 2 = 1। तो हमारे पास a² की वैल्यू क्या दे रखी है, हमारे पास a² की वैल्यू दे रखी है 3 और b² की वैल्यू हमें दे रखी है 2। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास √3 है और b की वैल्यू हमारे पास √2 है। और हम पता कि एरिया ऑफ एलिप्स का हम जब निकाल देते हैं तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है फॉर्मूला, पाई ए बी। पाई ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास √2। तो पाई √6 इसका आंसर आ गया। कह सकते हैं √6 पाई इसका जवाब है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास दे रखा है x² 16 प्लस y² 7 = 1 दे रखा है। तो कुछ नहीं, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास इक्वेशन ये है कि x² एक खत्म। देखो, ये है x², मार्केशन कर लेते हैं। देखो, ये लिखा है x² अपॉन a² प्लस का y² प्लस का b² = 1 होता है बेटा। अब देखो, a² = 16 है तो b² = 7 है। तो हमने कहा कि a की वैल्यू क्या होगी 4 होगी और b की वैल्यू क्या होगी √7 होगी। और हमें पता कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई ए बी होता है। फॉर्मूला नहीं कह सकते, शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की भी बुक में ये पाई ए बी दे रखा है, जब इसको प्रूव किया है तब। ठीक है। तो देखो, यहाँ देखा पाई ए बी। तो पाई ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 4 है और बी की वैल्यू क्या है √7। तो कितना आंसर आ गया 4 √7 पाई इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसका जवाब आपको कमेंट के अंदर देना है। फिर ही बता देता हूँ। देखो, ये x² अपॉन a² दे रखा है हमें प्लस का y² अपॉन b² दे रखा है = 1 और a² की वैल्यू हमारे पास 49 है और b की वैल्यू हमारे पास 169 है। तो कह सकते हैं a की वैल्यू आ गई 7 और b की वैल्यू आ गई 13। तो आपको हमें पता क्या होता है पाई ए बी, और इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर लिखना है। और इसके बाद अगर आपको मुझे कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट के अंदर जरूर लिखें और हमें बताएं।